जय श्री राम। क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नज़दीक पहुंचकर भी हार का एक नया रास्ता खोल देता है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाजा ही खोलता है बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। और इस क्रोध से संबंधित दृष्टांत आपके सामने है। होता यूं है, बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जी के बीच 16 दिनों तक लगातार शास्त्रार्थ होता रहा। विद्वानों की मंडली बैठी हुई थी और निर्णायक मंडली की जो सदस्य सरपंच थी वो आदरणीय मंडन मिश्र जी की धर्मपत्नी भारती देवी थी। लंबे समय तक शास्त्रार्थ चलने के कारण बीच में भारती देवी जी को अल्प समय के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ी। जब भारती देवी उस सभा मध्य से जाने लगी तो उन्होंने ताजे फूलों का 2 माला मंगवाया। एक माला आदि शंकराचार्य जी को और एक माला मंडन मिश्र जी को पहना दिया गया। भारती देवी जी ने कहा, मेरी अनुपस्थिति में अब मेरे स्थान पर ये माला ही आपके निर्णायक है, मैं अल्प समय में आती हूँ। कह के वो चली गई और थोड़े देर बाद आई। आने के बाद से उनको निर्णय करना था। निर्णय करने हेतु उन्होंने अपने निर्णायक भरी नज़रों से आदि शंकराचार्य जी को देखा और अपने पतिदेव मंडन मिश्र जी को देखा। देखने के बाद से उन्होंने कहा कि निर्णायक मंडली इस नतीजे पर पहुंची है कि आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी को विजयी घोषित कर दिया गया और अपने ही पति मंडन मिश्र जी को पराजय का मुंह देखना पड़ा। वहाँ पर जो उपस्थित विद्वान थे उनको ये तर्क समझ में नहीं आ रहा था कि जबकि ये शास्त्रार्थ के बीच में उठ करके तो अल्प समय के लिए कहीं चली गई थी और उसके बाद से आ करके अपने ही पति को पराजित करार दे देना, ये कहाँ का न्याय है? ये कुछ तर्कसंगत नहीं लगता है। उनमें से किसी एक विद्वान ने पूछ ही डाला, हे देवी, आप बीच में उठ करके चली गई थी और आकर के आपने अपना निर्णय सुना दिया। आपने ऐसा क्या देखा? किस आधार पर आपने निर्णय सुनाया? भारती देवी ने मुस्कुराते हुए बड़े नम्रतापूर्वक उस विद्वान को बताया, हे विद्वत जन, जब मैं यहाँ से गई थी तो ताजे फूलों की माला दोनों विद्वानों के गले में डाल दी गई थी। आने के बाद से जब मैंने माला का निरीक्षण किया तो उसके आधार पे मैंने ये निर्णय लिया। होता यूं है कि शास्त्रार्थ में जो कोई हारने लगता है या जिसको भी हार का डर सताने लगता है उसके मन में धीरे धीरे क्रोध बढ़ने लगता है। ज्यों-ज्यों शास्त्रार्थ में व्यक्ति हार के नज़दीक पहुंचता है त्यों-त्यों उसकी क्रोध की ज्वाला बढ़ती जाती है, जलती जाती है और उससे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब आकर के मैंने देखा तो मेरे पति मंडन मिश्रा जी का जो माला था, फूलों का माला, मुरझा गया था, जबकि आदि शंकराचार्य जी का माला अभी भी उसी तरीके से ताज़ा है। ये इस बात का संकेत है कि पराजित होते समय मेरे पति क्रोधित हो गए और उनके क्रोधित होने से शरीर की अग्नि जल उठी और उससे इनके गले की माला मुरझा गई। विद्वान लोग ये तर्क सुन करके दंग रह गए और भारती देवी की वाहवाही करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे, उनके निर्णायक भूमिका को देखते हुए। सो इससे शिक्षा क्या मिलती है? क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नज़दीक पहुंचकर भी
हार का रास्ता खोल देती है। क्रोध न सिर्फ हार का रास्ता ही खोलती है, बल्कि रिश्तों में दरार भी पैदा करती है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने न दें। जय श्री राम।